Have you a nice day and nice morning, students. मैं जरूर मल्लावा पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत, नंदन और अभिनंदन करता हूँ. I hail, receive and welcome all the students in the online class of Mallava Public School. Welcome to Mallava Public School. All the students are also welcomed in the online class of Mallava Public School. Mallava Public School. Please watch this video once or twice. एक दो बार वीडियो को देखिएगा और वही आगे के लिए जो तारतम्यता है लेने जा रहे हैं कक्षा 10 के लिए. द इंचेंटेड पूल बाई, बताओ कौन लिखता था? द इंचेंटेड पूल. बेटे समझ में आया? द इंचेंटेड पूल, इंचेंटेड. और ये है क्या? पूल. कैसा पूल है? जादू का तालाब. कैसा है? जादू का तालाब. तो ये है क्या? श्री राजगोपालाचारी जादू का तालाब. श्री राजा गोपालाचारी, श्री राजा राजगोपाला और चारी, श्री राजगोपालाचारी. द इंचेंटेड पूल, जादू का तालाब, श्री राजगोपालाचारी. द इंचेंटेड पूल, जादू का तालाब बाई श्री राजगोपालाचारी. जादू का तालाब है. कैसा तालाब? कहानी पहले बताई, पढ़ाया पहले ही था. अगले वीडियो में लेने जा रहे हैं बेटे, बहुत अच्छी तरह से देखिएगा. पैरा नंबर 6. बताओ क्या पढ़ाने जा रहे हैं? पैरा नंबर क्या है? 6. और 6 के आगे देखिएगा कितनी लाइन से, जहां से हम बताएंगे दयक्षा आस्क्ड, यहां से व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड. बेटे मिला? 1 2 3 4 5 6. 6 लाइन को, 6 पैरा की 6 लाइन को छोड़ दो. पैरा 6 की 6 लाइन छोड़ दीजिए. प्लीज लीव 6 लाइन्स ऑफ द पैरा 6. पैरा 6 की 6 लाइन छोड़कर नीचे से देखिएगा. लीव दी 6 लाइन्स ऑफ द पैरा 6. पैरा 6 की 6 लाइन छोड़कर नीचे से देखिएगा. बेटे सबको मिल गया होगा, हमारी बात समझ गए होंगे. यहां से पढ़ाने जा रहे हैं. बहुत सरल पाठ है. द लेसन इज वेरी इजी. यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग. प्लीज वॉच दिस वीडियो वंस एंड ट्वाइस. लिखा है व्हाट. व्हाट मीन्स, नहीं व्हाट नहीं लिखा. दी अच्छा माने यक्ष ने. आस्क्ड मीन्स पूछा. यक्ष ने पूछा. व्हाट माने क्या. इस माने है. स्विफ्टर माने तेज चलने वाला. दैट माने से. द विंड माने हवा से. हवा से तेज चलने वाला क्या है? व्हाट माने क्या, इस माने है. स्विफ्टर माने तेज चलने वाला. दैन माने से. द विंड माने हवा से. हवा से तेज चलने वाला क्या है? यक्ष माने यक्ष ने, यमराज ने. आस्क्ड माने पूछा. यमराज ने किससे पूछा? युधिष्ठिर से, कि हवा से भी तेज चलने वाला क्या है? तो उन्होंने उत्तर क्या दिया? माइंड. माइंड मीन्स दिमाग. माइंड मीन्स दिमाग. दिमाग मस्तिष्क है. हवा से तेज चलने वाला मस्तिष्क है. बेटे समझ गए होंगे, कहोगे यस. व्हाट माने क्या. इज माने है. मोर माने अत्यधिक या ज्यादा. फेटेड मीन्स मुरझाया हुआ. दैट माने से. ए ड्राइड माने सूखे हुए. और स्ट्रा माने भूसा या तिनका. सूखे तिनके से भी मुरझाया हुआ क्या है? यक्ष कह रहा है युधिष्ठिर से कि सूखे तिनके से भी मुरझाया हुआ क्या है? उन्होंने उत्तर दिया है. किसने? युधिष्ठिर ने. क्या कह रहे हैं? ए सारो स्ट्राइक इन हार्ट.
एक दुख से ग्रसित हृदय, सारो माने दुख से, स्ट्राइकन माने ग्रसित या पीड़ित, और हर्ट माने हृदय। एक दुख से ग्रसित हृदय, एक दुख से पीड़ित हृदय। कहता है कि सूखे तिनके से भी मुरझाया हुआ एक दुख से पीड़ित हृदय होता है, एक सूखे तिनके से भी मुरझाया हुआ एक पीड़ित हृदय होता है। युधिष्ठिर उत्तर दे रहे हैं, प्यारे बच्चे समझ जाओगे हमने क्या पढ़ाया, कहोगे समझ गए हैं। आगे लिखा है व्हाट माने क्या, और बी फ्रेंड्स माने मित्र होता है। ए माने एक, ट्रेवलर माने यात्री का, एक यात्री का मित्र क्या होता है। मित्र क्या अर्थात कौन सी चीज मित्र होती है। एक यात्री का, यात्रा करने वाले की का मित्र कौन होता है, एक यात्री का मित्र कौन सी चीज होती है। व्हाट माने क्या या कौन सी चीज। सबकी समझ में आ गया होगा, कहोगे समझ गए हैं। लर्निंग माने ज्ञान होता है, एक यात्री का मित्र ज्ञान होता है। तुम कहोगे व्हाट क्यों लिखा है, क्योंकि ज्ञान निर्जीव है इसलिए व्हाट लिखा गया बेटे, नहीं तो लिखा जाता हु बी फ्रेंड्स, कौन मित्र बनता है ये लिखा होता। लिखा है व्हाट बी फ्रेंड्स, ए ट्रेवलर, एक यात्री का मित्र क्या होता है, कौन सी चीज बनती है। तो लर्निंग माने ज्ञान, ज्ञान एक यात्री का मित्र बनता है। प्यारे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हु माने कौन, इज माने होता है, फ्रेंड माने मित्र होता है, आप माने क्या, और वन माने बताओ एक ऐसे व्यक्ति का, हु माने जो, स्टेज माने रुकता है, एट होम घर पर ठहरने वाले का मित्र कौन होता है। घर पर ठहरने वाले का, घर पर रुकने वाले का मित्र कौन होता है। वाइफ मीन्स पत्नी होती है। बेटे समझ गए होगे, कहोगे समझ गए हैं। आगे देखो, हु माने कौन, ए कंपनीज माने साथ जाता है, ए मैन माने एक आदमी के, इन माने में, डेथ माने मौत में, मृत्यु में एक आदमी का साथ कौन देता है। मृत्यु में एक आदमी का साथ कौन देता है मेरे प्यारे बच्चों। कहता है धर्म, धर्म देता है। धर्म किया नहीं, कर्म किया नहीं तो क्या होगा मरने के बाद। प्यारे बच्चे बोलेंगे कि वही होगा जो खुदा मंजूरे खुदा होगा। धर्म करना है संसार में, खुदा ने, ईश्वर ने, अल्लाह ताला ने जो जन्म दिया है तो कहा है कि नमाज करो, नमाज अदा करो, हज करो, रोजा करो, कलमा पढ़ो, लेकिन कोई पढ़ता नहीं। पूजा पाठ करो, भगवान शंकर की पूजा करो, हनुमान की पूजा करो, लेकिन करता तो कोई नहीं है। सब तो बताओ किसमें है संलग्न, पैसा कमाने में जुटे हुए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो कहता है धर्म साथ देता है मरने के बाद। बेटे समझ में आया, धर्म साथ देता है मरने के बाद। कौन साथ देता है, मौत में साथ कौन देता है। कौन साथ जाता है, न पैसा जाता है, न रुपया जाता है, न पत्नी जाती है, न पुत्र जाता है, न पिता जाता है, न माता जाती है, न बहन जाता है, न कोई भाई जाता है। मरने के बाद केवल धर्म ही साथ जाता है मेरे प्यारे बच्चे। आगे देखिए क्या कहता है। दैट माने जो, एलोन माने अकेले, ए कंपनीज माने साथ जाता है, सोल माने आत्मा के, आत्मा के साथ क्या जाता है, केवल धर्म ही जाता है। इन माने में, इट्स माने इसकी, सॉलिटरी माने निर्जन, और जर्नी माने यात्रा में, आफ्टर माने के बाद, और डेथ माने मौत के बाद। मौत के बाद इसकी निर्जन यात्रा में धर्म ही साथ जाता है। बताओ मरने के बाद आत्मा को कुछ दिखाई नहीं देता है, तो मरने के बाद आत्मा को जब दिखाई नहीं देता है तो उसकी निर्जन यात्रा होती संसार से, तो वहां साथ कौन जाता है, धर्म साथ जाता है। इसलिए धर्म बहुत ही जरूरी है।
धर्म का मतलब है पुण्य, अच्छे कार्य। बेटे समझ में आया? पुण्य किए हैं वो साथ जाएंगे। धर्म का मतलब ये है, धर्म का मतलब ये नहीं है बताओ क्या कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। बेटे समझ में आया? वो मंजर अजीब होता है जब नजर से काबा करीब होता है, जो उसे देख आता है बड़ा खुश नसीब होता है। आगे क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों? लिखा है व्हिच माने क्या, व्हिच माने है, द बिगेस्ट माने सबसे बड़ा, वेसल माने पात्र, कटोरा भी इसकी माने होता है, जहाज भी होता है। सबसे बड़ा पात्र क्या है? सबसे बड़ा पात्र। बेटे प्रश्न पूछा किसने? कहोगे यक्ष ने पूछा कि सबसे बड़ा पात्र क्या है? तो लिखा है द अर्थ माने पृथ्वी, सबसे बड़ा पात्र पृथ्वी है मेरे प्यारे बच्चों। व्हिच माने जो, कंटेन्स माने रखती है, ऑल माने सभी चीजों को, विदिन माने के अंदर, इटसेल्फ माने अपने अंदर। सबके समझ में आया? कहता है जो सभी चीजों को अपने अंदर समेटे हुए है या अपने अंदर रखती है। बताओ जितनी भी चीजें तुम्हें दिखाई देती हैं वो पृथ्वी के ही अंदर है। अंदर का मतलब नीचे नहीं, पृथ्वी पर ही है। पृथ्वी एक कटोरा है, उसके अंदर ही है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। तो जितनी भी चीजें दिखाई देती हैं वो सब पृथ्वी में ही है, इसलिए पृथ्वी सबसे बड़ा पात्र है। ये उत्तर किसने दिया? युधिष्ठिर ने दिया। तो प्रश्न किसने पूछा? यमराज ने पूछा। क्या प्रश्न पूछा? कि सबसे बड़ा पात्र क्या है? तो युधिष्ठिर उत्तर दे रहे हैं सबसे बड़ा पात्र पृथ्वी है, क्योंकि सभी चीजें पृथ्वी में ही हैं, या पृथ्वी सभी चीजों को अपने अंदर रखती है। प्यारे बच्चे समझ गए हैं? कहोगे यस। खनिज पदार्थ हैं, पेड़ पौधे पृथ्वी में हैं, आदमी भी पृथ्वी पर रहता है, फसलें उगती हैं, शेर चीता है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। आगे देखोगे लिखा इज माने है, द ग्रेटेस्ट माने सबसे बड़ा, वेसल माने पात्र। बताओ इसलिए ये सबसे बड़ा पात्र है। कौन? पृथ्वी सबसे बड़ा पात्र है। व्हाट माने क्या, इज माने है, हैप्पीनेस माने प्रसन्नता। प्रसन्नता क्या है मेरे प्यारे बच्चे? बोलो प्रसन्नता क्या है? तो कहते हैं हैप्पीनेस माने प्रसन्नता, इज माने है, रिजल्ट माने परिणाम है, ऑफ माने का, और गुड माने अच्छे, कंडक्ट माने आचरण का। अच्छे आचरण का परिणाम ही प्रसन्नता है। आचरण जानते हो, हमने बहुत अच्छे काम किए, बहुत अच्छे काम किए हैं अपने जीवन में, ऐसा कोई कहे तो उसको बड़ी खुशी होगी। तो अच्छे जीवन का परिणाम, अच्छे आचरण का परिणाम ही प्रसन्नता है। और बुरा काम करे किए तो हमको पुलिस का डर है, हमको इसका डर है, उसका डर है, तो कहता है अच्छे आचरण का नाम ही प्रसन्नता है। बेटे समझ में आया? हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। अच्छे आचरण का परिणाम ही प्रसन्नता है। प्यारे बच्चे समझ गए होंगे। व्हाट माने क्या, इज माने है, दैट माने वह क्या है, वो क्या है। बाई गिविंग अप, गिव अप माने त्यागना या छोड़ना, जिसे छोड़ने पर, बाई गिविंग अप व्हिच माने जिसको, गिविंग अप माने छोड़ने, बाई माने से, जिसे छोड़ने से, मैन माने आदमी, बिकम्स माने बन जाता है, लव्ड माने प्यारा, बाई ऑल माने सबका, जिसे छोड़ने से आदमी सबका प्यारा बन जाता है, वो क्या है? बेटे समझ में आया? व्हाट इज दैट? व्हाट माने क्या, इस माने है, दैट माने वाह, वो क्या है? बाई माने से या के द्वारा, गिविंग अप माने त्यागने के द्वारा, और व्हिच माने जिसको, जिसको त्यागने के द्वारा, जिसे त्यागने से, मैन माने आदमी, बिकम्स माने बन जाता है, लव्ड माने प्यारा, बाई ऑल माने सबका। बताओ आदमी सबका प्यारा बन जाता है, जिसे त्यागने से आदमी सबका प्यारा बन जाता है। बेटे समझ में आया? सबके समझ में आ गया? कहोगे प्राइड, प्राइड माने गर्व या घमंड है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया प्राइड है, वो घमंड है। यदि आदमी घमंड को त्याग दे तो सबका प्यारा बन जाता है। फार माने क्योंकि, इफ माने यदि, मैन माने आदमी, गिव्स अप माने त्याग दे,
बीइंग प्राउड माने गर्व करना, घमंड करना त्याग दे। तो ही विल बी लव्ड माने वो प्यारा बन जाएगा, ही माने वह, विल बी माने बन जाएगा, लव्ड माने प्यारा, बाय ऑल माने सबका, तो वो सबका प्यारा बन जाएगा। यदि आदमी घमंड करना त्याग दे तो वो सबका प्यारा बन जाएगा। सभी बच्चे समझ गए होंगे हमारी बात, कहोगे यस। आगे लिखा है व्हाट माने क्या, इट माने है, द लास्ट येलो डबल एस, लास्ट माने हानिकारक चीज, और व्हिच माने जो, वो हानिकारक चीज क्या है, व्हाट माने क्या, इट माने है, द लास्ट माने हानिकारक वस्तु, वो हानिकारक वस्तु क्या है, व्हिच माने जो, ईज माने उत्पन्न करती है, और जॉय माने आनंद उत्पन्न करती है, एंड माने और, नॉट माने नहीं, सारो माने दुख, और जो दुख नहीं उत्पन्न करती है। वो हानिकारक चीज क्या है, जो सुख उत्पन्न करती है, दुख नहीं। वो हानिकारक चीज क्या है, जो सुख उत्पन्न करती है, दुख नहीं उत्पन्न करती। ये किसने कहा है बेटे, बोलो किसने पूछा, यमराज ने पूछा। तो युधिष्ठिर उत्तर दे रहे हैं एंगर माने क्रोध है, वो हानिकारक चीज क्रोध है। इफ माने यदि, वी माने हम, गिव अप माने छोड़ दें, बीइंग माने करना या होना, एंग्री माने नाराज होना या क्रोध करना। यदि हम क्रोध करना छोड़ दें, यदि हम नाराज होना छोड़ दें, तो वी माने हम, विल माने गे, नो लॉन्गर माने लंबे समय तक नहीं, और बी माने बनेंगे, सब्जेक्ट माने पराधीन, टू सारो माने दुख के। तो हम लंबे समय तक दुख के पराधीन नहीं रहेंगे। यदि हम क्रोध करना छोड़ दें तो लंबे समय तक हम दुख के अधीन नहीं रहेंगे, दुख के पराधीन नहीं रहेंगे। फिर यही लाइन सुनोगे, कहता है इफ माने यदि, वी माने हम, गिव अप माने छोड़ दें, बीइंग माने करना, और एंग्री माने क्रोध करना। यदि हम क्रोध करना छोड़ दें तो वी माने हम, विल माने गे, नो लॉन्गर माने लंबे समय तक नहीं, बी माने रहेंगे, सब्जेक्ट माने अधीन, टू सारो माने दुख के। तो हम लंबे समय तक दुख के अधीन नहीं रहेंगे यदि हम क्रोध करना छोड़ दें। तो क्रोध वो हानिकारक चीज है जो आनंद उत्पन्न करती है, दुख उत्पन्न नहीं करती। बताओ, क्रोध को त्याग देना चाहिए। लिखा क्या है, बहुत ध्यान सुनोगे। लिखा है व्हाट माने क्या, इस माने है, दैट माने वह क्या है, व्हाट इज दैट, वह क्या है, व्हाट इज दैट, वह क्या है। बाई गिविंग अप, बाई माने के द्वारा या से, गिविंग अप माने छोड़ने से, त्यागने से, व्हिच माने जिसको, जिसे त्यागने से, जिसे छोड़ने से। मैन माने आदमी, बिकम्स माने बन जाता है, रिच माने धनी, जिसे त्यागने से आदमी धनी हो जाता है। वो कौन सी चीज है, वो क्या है, वो कौन सी चीज है जिसे त्यागने से आदमी धनी हो जाता है, जिसे छोड़ दे तो आदमी धनी हो जाएगा। वो वो कौन सी चीज है। व्हाट माने क्या, इस माने है, दैट माने वह क्या है। बाई गिविंग अप माने, बाई माने के द्वारा ऐसे, गिव अप माने त्यागना या छोड़ना, गिविंग अप माने त्यागने या छोड़ने से, व्हिच माने जिसको, जिसको छोड़ने से, मैन माने आदमी, बिकम्स माने बन जाता है, रिच माने धनी बन जाता है। बेटे समझ में आया। तो लिखा डिजायर, उत्तर क्या दिया युधिष्ठिर ने, डिजायर इच्छा है। इफ माने यदि, मैन माने आदमी, गिव्स अप माने त्याग दे, बीइंग माने करना, ग्रीड माने लालच करना। यदि आदमी लालच करना छोड़ दे, बताओ वो चीज क्या है, इच्छा है, इच्छा त्याग दे। यदि आदमी लालच करना छोड़ दे, इफ माने यदि, मैन माने आदमी, गिव्स अप माने त्याग दे, बीइंग माने होना या करना, और ग्रीडी माने लालची होना, लालच करना छोड़ दे। बेटे समझ में आ गया। तो ही माने वह, विल बिकम माने बन जाएगा, वेल्दी माने धनी, तो वो धनी बन जाएगा। यदि आदमी लालच करना छोड़ दे तो धनी बन जाएगा। ये किसने उत्तर दिया, युधिष्ठिर ने।
बेटे समझ आ रहे हैं? समझ लो बेटे प्यारे बच्चों। व्हाट माने क्या, मेक्स माने बनाता है, वन माने किसी को, ए रियल माने असली, ब्राह्मण माने ब्राह्मण। कहता है वो कौन सी चीज है जो किसी आदमी को असली ब्राह्मण बना देती है? असली ब्राह्मण कौन है? जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो वही ब्राह्मण। ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता मेरे प्यारे बच्चे। है पेड़ की जड़ तो एक वही, हर मजहब के डाली है। क्या लिखा है कि व्हाट माने कौन सी चीज, क्या मेक्स माने बनाती है, वन माने किसी को, ए रियल माने असली, ब्राह्मण माने ब्राह्मण, ब्राह्मण बनाती है। तो इज माने क्या, इट माने या, बर्थ माने जन्म से। क्या ये जन्म से बनता है ब्राह्मण? गुड कंडक्ट माने अच्छे आचरण से बनता है। आर माने अथवा लर्निंग माने ज्ञान से बनता है। क्या आदमी जन्म से असली ब्राह्मण बनता है, अच्छे आचरण से ब्राह्मण बनता है, या ज्ञान से ब्राह्मण बनता है? ये प्रश्न किसने पूछा? यमराज ने पूछा। तो उत्तर कैसा आया है? कहते हैं आंसर माने उत्तर दो। किसने? यमराज ने कहा। डिसाइसिवली माने निर्णय पूर्वक, निर्णय करके उत्तर दो। तीन चीजें बताई गई। अच्छा आचरण बताया गया है बेटे, जन्म बताया गया है, और क्या बताया गया है बेटे बोलो? ज्ञान बताया गया। ज्ञान, अच्छा आचरण और जन्म, ये तीन चीजों में से किसके द्वारा एक आदमी ब्राह्मण बनता है? प्यारे बच्चे आंसर डिसाइसिवली, निर्णय करके उत्तर दो। बर्थ माने जन्म एंड लर्निंग माने ज्ञान, डू नॉट माने नहीं, मेक माने बनाते हैं, वन माने किसी को, ए ब्राह्मण माने ब्राह्मण। जन्म और ज्ञान किसी को ब्राह्मण नहीं बनाते। जन्म और ज्ञान किसी को ब्राह्मण नहीं बनाते। गुड कंडक्ट माने अच्छा आचरण। गुड कंडक्ट मीन्स अच्छा आचरण। एलोन माने अकेले, और डज माने करता है, अर्थात ब्राह्मण बनाता है। तो आदमी ब्राह्मण कैसे बनता है? गुड कंडक्ट माने अच्छे आचरण से बनता है। प्यारे बच्चे समझ गए होंगे? कहोगे हाउ एवर माने चाहे जितना, लर्नेड माने विद्वान, ए पर्सन माने एक आदमी, मे बी माने हो जाए, चाहे जितना बड़ा विद्वान एक आदमी हो जाए या क्यों न हो जाए। ही माने वह, विल नॉट माने नहीं, और बी माने बन पाएगा, ए ब्राह्मण माने ब्राह्मण, लेकिन वो ब्राह्मण बन ही नहीं पाएगा। चाहे जितना बड़ा विद्वान एक आदमी क्यों न हो जाए, लेकिन वो असली ब्राह्मण नहीं बन पाएगा। किसने उत्तर दिया? युधिष्ठिर ने। प्यारे मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? लिखा है विदाउट माने के बिना, गिविंग अप माने त्यागे बिना, छोड़े बिना, बैड माने बुरी हैबिट्स माने आदतों को, बुरी आदतों को छोड़े बिना वो ब्राह्मण कभी नहीं बन पाएगा। चाहे जितना बड़ा विद्वान एक आदमी क्यों न हो जाए, लेकिन बुरी आदतों को छोड़े बिना वो ब्राह्मण कभी नहीं बन पाएगा। मेरे प्यारे बच्चों लिखा है क्या? इवन दो, यद्यप चाहे, इवन दो यद्यप चाहे, ही माने वाह, मे भी माने बन जाए, लर्निड माने विद्वान बन जाए, इन माने में, फोर वेदास माने, फोर माने चारों वेदास माने वेदों में, चाहे वो चारों वेदों का विद्वान या ज्ञाता क्यों न बन जाए। चाहे कोई आदमी चारों वेदों का ज्ञाता या विद्वान क्यों न बन जाए। ए मैन माने एक आदमी, आप बैड कंडक्ट, बुरे आचरण वाला, बुरे आचरण वाला एक आदमी, फॉल्स माने गिरता है या गिना जाता है, टू ए लोअर क्लास माने एक निम्न वर्ग का माना जाता है, एक निम्न वर्ग में गिर जाता है। बेटे समझ में आया? कैसा? चारों वेदों का ज्ञाता क्यों न हो जाए, लेकिन वो आदमी जिसके अंदर बुरे आचरण है वो क्या माना जाता है? वो एक निम्न वर्ग में गिर जाता है या निम्न वर्ग का माना जाता। फाल माने गिरना होता है, यहां पर
बेटे समझ में आया? व्हाट माने क्या? भैया वीडियो देखो कितने मिनट का हो गया। व्हाट माने क्या? इज माने है, द ग्रेटेस्ट माने सबसे महान, वंडर माने आश्चर्य क्या है, इन माने में, द वर्ल्ड माने संसार में, इस संसार में सबसे बड़ा या सबसे महान आश्चर्य क्या है? प्रश्न किसने पूछा? प्यारे बच्चे कहोगे युधिष्ठिर ने उत्तर दिया है। तो पूछा किसने है? तो पूछा किसने? यमराज ने पूछा है कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। हमने बताया था कि आदमी मरता है फिर भी वो जीने की चाह करता है, यही संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। एवरी डे माने प्रत्येक दिन, मेन माने आदमी, सी माने देखते हैं, क्रिएचर्स माने प्राणियों को, डिपार्ट माने जाते हुए, टू यमास माने यमराज के, किंगडम माने राज्य में। कहता है प्रत्येक दिन आदमी यमराज के राज्य में प्राणियों को जाते हुए देखते हैं। आज ये मरा, कल वो मरा, परसों वो मरे, कुछ तो चढ़े चिता के रथ पर, कुछ कब्रों की ओर चले, मुसाफिर रहना तुम होशियार। कुछ तो चढ़े चिता के रथ पर, कुछ कब्रों की ओर चले, मुसाफिर रहना तुम होशियार। बेटे समझ में आया? देखते होगे गंगा नदी के ऊपर जाओगे, देखोगे चिताएं जल रही हैं, कहीं जाओगे कब्रिस्तान में, देखोगे कब लाशें गाड़ी आ रही हैं, लाश रखने का भी कहीं ठिकाना नहीं है। तो कहते क्या है प्यारे बच्चों कि तुम तो रोज देखते हो किसको? प्राणियों को। कहां? यमराज के राज्य में जाते हुए। एंड माने और, इट माने फिर भी, दोस्त माने वे लोग, हु माने जो, रिमेन माने बच जाते हैं, बताओ जो बचे रहते हैं, वांट माने चाहते हैं, टू लिव माने जीवित रहना, फॉर एवर माने सदा सदा के लिए। जो आदमी यहां बच जाता है वो सदा सदा के लिए जीवित रहना चाहता है, यही संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। दिस माने या, ट्रूली माने वास्तव में या सत्यता के रूप में, इज माने है, द ग्रेटेस्ट माने सबसे बड़ा, वंडर माने आश्चर्य है, यही संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि आदमी जीता है, आदमी मरता है, फिर भी जो लोग बच जाते हैं वे जीने की चाह करते हैं, यही संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। सबको मालूम है एक न एक दिन मौत निश्चित है, जो जन्मा है उसकी मौत भी निश्चित है। आगे लिखा है 10 माने इस प्रकार, दयच्छाय माने यमराज ने, पुट माने रखे या पूछे, मैंने माने बहुत से, क्वेश्चंस माने प्रश्न पूछे। इस प्रकार यमराज ने बहुत से प्रश्न पूछे। एंड माने और, युधिष्ठिरा माने युधिष्ठिर ने, आंसर्ड माने उत्तर दे दिया, देव माने उनका, आल माने सबका। बेटे समझ गया? और युधिष्ठिर ने उन सबका उत्तर दे दिया मेरे प्यारे बच्चों। बेटे समझ में आया? लिखा है इन द एंड माने अंत में, इन द एंड माने अंत में, इन द एंड माने अंत में। दयच्छा माने यमराज ने, आस्ट माने पूछा, अंत में यक्ष ने पूछा, यक्ष माने यमराज ने, अंत में यक्ष ने पूछा। क्या पूछा यक्ष ने? ओह किंग, अरे राजा, ओ किंग, अरे राजा। ये राजा है, कौन है राजा? युधिष्ठिर। क्या कहते हैं? वन माने एक, आप माने में से, योर माने तुम्हारे, डेड माने मरे हुए, ब्रदर्स माने भाइयों में से, तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से एक, कैन माने सकता है, और नाउ माने अब, और बी रिवाइव्ड माने पुनर्जीवित हो सकता है। तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से एक अब पुनर्जीवित हो सकता है। बेटे समझ में आया? किसने कहा? यमराज ने, यक्ष ने कहा कि तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से अब एक भाई पुनर्जीवित हो सकता है। रिवाइव माने पुनर्जीवित करना या पुनर्जीवित होना। मेरे प्यारे बच्चों, लिखा है हु, बेटे समझ में आया? और यू, हु माने किसे, हुम लिखा है समझो, हु माने किसे, यू माने तुम, वांट माने चाहते हो, टू कम बैक माने वापस लाना, टू लाइफ माने जीवन में, जीवन को या जीवन में तुम किसे वापस लाना चाहते हो। हु माने कौन या किसको। बेटे समझ में आया?
और यू माने टू वांट माने चाहते हो, टू कम बैक माने वापस लाना, टू लाइफ माने जीवन में तुम किसे वापस लाना चाहते हो। आगे लिखा है प्यारे बच्चों, इट टुक माने लगा, युधिष्ठिर माने युधिष्ठिर को, ए माने एक, मोमेंट माने पल, युधिष्ठिर को एक पल भी नहीं लगा, एक पल लगा। टू थिंक माने सोचने में, युधिष्ठिर को सोचने में एक पल भी लगा, एक पल ही लगा। एंड माने और, देन माने तब, ही माने उन्होंने, इसने युधिष्ठिर ने, विश माने इच्छा की, दैट माने की, द क्लाउड कंप्लेसेंट, क्लाउड और कंप्लेसेंट, क्लाउड माने बादल और कंप्लेसेंट माने रंग वालों। बेटे समझ में, बादल जैसे रंग वाले, जिसे कहते हैं मेघ वर्ण वाले दूसरी हिंदी में। क्लाउड माने बादल, कंप्लेसेंट माने रंग, तो बादल जैसे रंग वाले अर्थात मेघ वर्ण वाले। प्यारे बच्चे समझ गए होंगे हमने क्या बताया, बादल जैसे रंग वाले या मेघ वर्ण वाले। लोटस आइड, लोटस माने कमल, आइड माने आंखें, कमल जैसी आंखों वाले, कमल जैसे नैनों वाले, कमल जैसी आंखों वाले। मेरे प्यारे बच्चों, ब्रॉड माने चौड़ी, चेस्टेड माने छाती, चौड़ी छाती वाले, कमल जैसी आंखों वाले, मेघ वर्ण वाले। लॉन्ग माने लंबी लंबी, आर्म्ड माने भुजाओं वाले, नकुला माने नकुल। बेटे समझ में नकुल की विशेषता क्या बताई है? बेटे प्यारे बच्चे बोलो, मेघ वर्ण वाले, बादलों जैसे रंग वाले, लोटस आइड, कमल जैसी आंखों वाले, कमल जैसे नैन वाले, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ी छाती वाले, और नकुला माने नकुल। कहता है लाइंग माने जो पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं, लाइक माने के समान, ए फालेन माने गिरे हुए, इबोनी माने आबरूस के, ट्री माने पेड़ के समान। जो एक गिरे हुए, बेटे समझ में आया, आबरूस के समान पड़े हुए हैं। माइट राइस माने वो उठ जाएं। बताओ कौन उठ जाए, कौन जीवित हो जाए? नकुल, जो चौड़ी छाती वाले हैं, कमल जैसी आंखों वाले हैं, मेघ वर्ण वाले हैं, और जो एक आबरूस के पेड़ के समान लेटे हुए हैं, वे उठ जाएं या वे पुनर्जीवित हो जाएं। सबकी समझ में आ गया? इबोनी, EBONY, इबोनी माने आबरूस और ट्री माने पेड़। दयक्षा माने यक्ष, वाज प्लीज्ड माने खुश हो गया, एट दिस माने इस पर, एंड माने और, आस्क माने कहा या पूछा, युधिष्ठिर माने युधिष्ठिर से। यक्ष क्या हो गया? इस पर खुश हो गया। किस पर? जब उन्होंने कहा कि नकुल जीवित हो जाएं, इस पर खुश हो गया और उसने युधिष्ठिर से कहा। व्हाई माने क्यों, यू माने तुमने, चूज माने चुना, नकुला माने नकुल को, तुमने नकुल को क्यों चुना? इन दी प्रेफरेंस टू भीमा, भीम की तुलना में, इन दी प्रेफरेंस टू भीमा, भीम की पसंद या तुलना में तुमने नकुल को क्यों चुना? बेटे समझ में आया? कहते हैं तुमने नकुल को चुना, लेकिन भीम को क्यों नहीं? भीम की तुलना में तुमने नकुल को क्यों चुना? हु माने जो, हैज माने रखते हैं, कौन रखता है? भीम रखते हैं। स्ट्रेंथ माने शक्ति, ऑफ माने की, 16 माने 16, 1000 माने 1000, एलिफेंट्स माने हाथियों की, जिनके पास 16,000 हाथियों की शक्ति है। आई माने मैंने, है और हर्ड माने सुना है, दैट भीम माने कि भीम, इस माने है, मोस्ट डियर माने सबसे प्यारे, टू यू माने तुमको, मैंने सुना है भीम तुमको सबसे प्यारे हैं। किसने कहा? यमराज ने। एंड माने और, व्हाई माने क्यों, नॉट माने नहीं, अर्जुन माने अर्जुन को, तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना? बेटे प्यारे बच्चों समझ में आया? हुस माने जिनकी, स्ट्रेंथ माने शक्ति, इन आर्म्स माने बाहों की, और जिनकी बाहों की शक्ति, इज माने है, योर माने तुम्हारे, प्रोटेक्शन माने रक्षा या कवच, जिनकी बाहों की शक्ति तुम्हारी रक्षा है, जिनकी बाहों की शक्ति तुम्हारा कवच है।
तुमने उस अर्जुन को क्यों नहीं चुना, तुमने उस भीम को क्यों नहीं चुना जिसके पास 16,000 हाथियों की शक्ति है। Who has the strength of 16,000 elephants? सबके समझ में आया। प्रोटेक्शन माने रक्षा या कवच, टेल माने बताओ, मी माने मुझे, वाई माने क्यों, यू माने तुमने, चूस माने चुना, नकुला माने नकुल को, रादर देन माने की अपेक्षा, आइदर ऑफ दीज टू इन दोनों की अपेक्षा, इन दोनों में से किसी की अपेक्षा। आइदर ऑफ माने आइदर ऑफ, दीज टू माने दीज माने इन, टू माने दोनों, और आइदर ऑफ माने की अपेक्षा, आइदर ऑफ देन आइदर ऑफ दीज टू इन दोनों की अपेक्षा तुमने बताओ नकुल को क्यों चुना, मैंने भीम को नहीं चुना, अर्जुन को नहीं चुना, इन दोनों की अपेक्षा तुमने नकुल को क्यों चुना। सबके समझ में आ गया? प्यारे बच्चे बोलो, कहोगे समझ में आ गया। थोड़ा रह गया है, आज खत्म कर रहे हैं, खत्म हो जाएगा, जल्दी से थोड़ा पढ़ा दे रहे हैं। युधिष्ठिर माने युधिष्ठिर ने, रिप्लाइड माने उत्तर दिया, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओह अच्छा, अरे यक्ष, अरे यमराज, धर्म माने धर्म, इस माने है, वनली माने केवल, शील्ड माने ढाल है, आप मैन माने आदमी की ढाल क्या है, धर्म, धर्म ही वो ढाल है आदमी की। नाट माने नहीं है, भीम और अर्जुन नहीं है, धर्म ही आदमी की ढाल है, भीम और अर्जुन नहीं है। धर्म इज ओनली द शील्ड ऑफ मैन, नॉट भीम और अर्जुन। एक माने यदि, धर्म माने धर्म इज गिवन अप, गिव अप माने त्यागना, यदि धर्म त्याग दिया जाए तो मैन माने आदमी, विल बी माने हो जाएगा, रुइंड माने बर्बाद, तो आदमी बर्बाद हो जाएगा। यदि धर्म त्याग दिया जाए तो आदमी बर्बाद हो जाएगा। कुंती माने कुंती एंड माद्री माने माद्री, वेयर माने थी, टू माने दो, वाइफ्स माने पत्नियां, आप माने की, माई माने मेरे, फादर माने पिता की। मेरे पिता की 2 पत्नियां थी, एक का नाम कुंती था, दूसरी का नाम माद्री था। कुंती और माद्री मेरे पिता की 2 पत्नियां थी। आई माने मैं, एम माने हूं, एलयू माने जीवित हूं, एसन माने पुत्र हूं, आप कुंती माने कुंती का, मैं कुंती का एक पुत्र जीवित हूं। आई माने मैं, एम माने हूं, एलयू माने जीवित, अब एसन आप कुंती का एक पुत्र। एंड सो, और इसलिए, सी माने वाइज माने वह हैं, नाट माने नहीं, कंप्लीटली माने पूरी तरह से, बेरीव्ड माने वंचित, इसलिए वो पूरी तरह से वंचित नहीं है, क्योंकि मैं जीवित हूं। मेरी माता तो मुझे देखकर प्रसन्न हो जाएंगी, पूरी तरह से वंचित नहीं है, उनके शेष पुत्र तो मारे गए हैं, लेकिन मैं तो जीवित हूं। बेटे समझ में आया? इन ऑर्डर माने के लिए, इन ऑर्डर माने के लिए, इन ऑर्डर एक मुहावरे का नाम के लिए, दैट माने की, द स्केल्स माने तराजू, और आप माने के, जस्टिस माने न्याय के, मे बी इवन माने समान, इवन माने समान, कहता है न्याय के तराजू समान रहे, बराबर रहे, इसके लिए, किसके लिए, कि न्याय के तराजू समान रहे। इन ऑर्डर माने के लिए, दैट माने की, द स्केल्स ऑफ जस्टिस माने न्याय के तराजू, मे बी इवन माने बराबर रहे या समान रहे, आई माने मैं, आस्क माने कहता हूं, दैट माने की, माद्री सन माने माद्री का पुत्र, नकुला माने नकुल, मेरी वायु माने पुनर्जीवित हो जाए, न्याय के तराजू बराबर रहे, इसके लिए मैं कहता हूं कि नकुल पुनर्जीवित हो जाए। माद्री के जो पुत्र हैं नकुल, वो पुनर्जीवित हो जाए। दयक्षा माने यक्ष, वास प्लीज्ड माने खुश हो गए, मोस्ट माने सर्वाधिक, सबसे ज्यादा, बहुत खुश हो गए। विद माने से, युधिष्ठिरास माने युधिष्ठिर की, इम्पार्शियलिटी माने निष्पक्षता से, बताओ युधिष्ठिर की निष्पक्षता से कौन खुश हो गया? बेटे बोलो, कहोगे यमराज यक्ष खुश हो गए। इम्पार्शियलिटी मीन्स निष्पक्षता, एंड माने और, ग्रांटेड माने स्वीकार कर लिया, दैट माने की, ऑल हिज ब्रदर्स माने कि उनके सभी भाई, वुड कम बैक माने वापस आ जाएंगे, टू लाइफ माने जीवन में, कि उनके सभी भाई पुनर्जीवित हो जाएंगे,
जीवन में वापस हो जाएंगे। तो युधिष्ठिर की निष्पक्षता पर यक्ष खुश हो गया और उसने स्वीकार कर लिया कि तुम्हारे सभी भाई पुनर्जीवित हो जाएंगे या जीवन में कमबैक हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे। आखिरी पैराग्राफ रह गया है, 3 लाइन पढ़ानी है। ईट माने याह, वाज माने थे, यमा माने यमराज थे, दल्लान माने स्वामी थे, ऑफ माने के, डेथ माने मौत के। ये मौत के स्वामी यमराज थे, यमा थे माने यमराज थे, ये मौत के स्वामी यमराज थे। हु माने जिन्होंने, हैड टेकन माने लिया था, फार माने रूप या शरीर लिया था, ऑफ माने का, यक्षा माने यक्ष का, जिन्होंने एक यक्ष का रूप धारण किया था। ये मौत के स्वामी यमराज थे जिन्होंने एक यक्ष का रूप धारण किया था। Who has taken the form of यक्षा? So that माने ताकि, ही माने वह, माइट सी माने देख सके, युधिष्ठिरा माने युधिष्ठिर को, एंड टेस्ट माने परीक्षा ले सके, ही माने उनकी, ताकि वो उनको देख सके और उनकी परीक्षा ले सके। सबकी समझ में आ गया? कहोगे यस। ही माने उन्होंने, इम्प्रेस्ड माने गले लगाया, युधिष्ठिरा माने युधिष्ठिर को, एंड ब्लेस्ड माने आशीर्वाद दिया, ही माने उन्हें, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया और उन्हें आशीर्वाद दिया। देन माने तब, ही माने वह, डिसअपियर्ड माने गायब हो गए, अंतर्ध्यान हो गए, तब वो अंतर्ध्यान हो गए। यहां से पाठ खत्म हो जाता है। लिस्ट ए और लिस्ट बी पर वोकैबुलरी हम देंगे कल। बेटा समझ में आया? लिस्ट ए लिस्ट बी की वोकैबुलरी देंगे, उसके बाद में अगला पाठ पढ़ाया जाएगा। यहीं से वीडियो खत्म हो जाता है। बाय।